हेलो गाइस, माय नेम इज़ अंजारुल और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मिस्टेज। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो में एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 12, fx इक्वल्स टू x टू पावर 10 माइनस 1 इज व्हेन x इज लेस देन 1 एंड दिस fx इक्वल्स टू x स्क्वायर व्हेन x इज ग्रेटर देन 1। हमें चेक करना है कि इधर इट इज़ कंटिन्यूअस और नॉट। सो हमें कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए क्या करना होता है, डाउटफुल पॉइंट ढूंढना पड़ता है। ये ऑलरेडी हम जिस पे इनइक्वालिटी साइन होता है वो डाउटफुल पॉइंट होता है, तो ये हमारा डाउटफुल पॉइंट हो गया। पॉइंट हमें इसी पे कॉन्टिन्यूटी चेक करना है, तो चेक कॉन्टिन्यूटी एट x इक्वल्स टू 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस, यहां पे लिखेंगे fx, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस fx। 1 माइनस का मतलब क्या है, एक से छोटा है। एक से छोटा x यहाँ पे लिखा है, फंक्शन ये है, ये वाली फंक्शन हमने सेलेक्ट कर ली। अब इसके बाद वाले स्टेप में लिमिट x टेंस टू 1, माइनस साइन का रूल खत्म हो गया। बताना वो इससे पता चलता है कि फंक्शन कौन सा लेना है, तो यहाँ पे पता चल गया कि फंक्शन हमें कौन सा लेना है, ऊपर वाला कि नीचे वाला। सो जब ये डिसाइडेड हो जाए तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, ये साइन को हटा देते हैं और सिंपली हम लिमिट को सॉल्व कर लेते हैं। लिमिट कैसे सॉल्व करते हैं, ये वाली वैल्यू को यहाँ पे उठा के पुट करते हैं। तो ये हो गया 1 टू पावर 10 माइनस 1, जो कि हो गया 1। 1 पे पावर कुछ भी डालोगे, 1 पे पावर कुछ भी होगा वो 1 ही होता है। 1 में से 1 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा हमारा 0। सो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या आई, 0। अब निकालते हैं हम राइट हैंड लिमिट। लिमिट x टेंस टू 1 प्लस, यहां पे लिखेंगे fx, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस fx का मतलब क्या हो गया, 1 प्लस का मतलब क्या है, 1 से बड़ा। यहां पे ये फंक्शन है, हम ये लेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में x टेंस टू 1 x स्क्वायर, इसके बाद सॉल्व कर लेते हैं। ये 1 का स्क्वायर हो गया, दैट इज 1। ये हो गया हमारा राइट हैंड लिमिट, ये हो गया हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट। ये दोनों इक्वल नहीं है, फिर भी हमें f1 वाला पार्ट निकालना है। f1 यहाँ पे निकाल लेते हैं। f1 x इक्वल्स टू 1 यहाँ पे लिखा है, तो हम ये वाला फंक्शन लेंगे, इसमें हम 1 डालेंगे, 1 टू पावर 10 माइनस 1, दैट इज 0। सो लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, सो नॉट कॉन्टिन्यूअस। ये कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा, ये कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन क्या बोला है, fx दिया हुआ है x प्लस 5 व्हेन x इज लेस देन 1 और x माइनस 5 व्हेन x इज ग्रेटर देन 1। तो हमें ये बताना है कि ये कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं। किस पॉइंट पे, ये क्वेश्चन में नहीं लिखा है, तो हिडन होता है कि हमें ये डाउटफुल पॉइंट जिस पे इनइक्वालिटी साइन होता है उसी पे चेक करना होता है। तो हम x इक्वल्स टू 1 पे चेक करेंगे। चेक कॉन्टिन्यूटी एट x इक्वल्स टू 1। सो लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। लिमिट x टेंस टू 1 माइनस, यहाँ पे लिखेंगे fx। नेक्स्ट ये हो जाएगा x टेंस टू 1 माइनस, फंक्शन को सेलेक्ट करेंगे, इसमें से कौन सा होगा 1 माइनस पे। 1 माइनस का मतलब हो गया एक से छोटा, x यहाँ लिखा है, उसके सामने फंक्शन ये है, तो हम ये वाला सेलेक्ट कर लेते हैं। इसका रोल खत्म हो गया, माइनस का साइन हटा देंगे, x प्लस 5। अब लिमिट जब सॉल्व करोगे ये वाली वैल्यू यहाँ पुट कर दो, 1 प्लस 5 दैट इज 6। अब निकालते हैं राइट हैंड लिमिट x टेंस टू 1 प्लस, यहाँ पे लिखेंगे fx, फिर लिमिट x टेंस टू 1 प्लस। 1 प्लस का मतलब क्या, एक से ज़्यादा कहाँ लिखा है, x इज ग्रेटर देन 1 यहाँ पे लिखा है, उसके सामने ये वाला फंक्शन है, हम ये वाला फंक्शन लेंगे, x माइनस 5। फिर इसका रोल खत्म हो गया, इसको हटाओ, x टेंस टू 1, ये हो गया x माइनस 5। अब ये वैल्यू अगर इसमें पुट करें तो क्या होगा वो देख लेते हैं। ये यहाँ पे पुट करेंगे तो 1 माइनस 5 दैट इज -4। सो ये दोनों इक्वल नहीं है। लेफ्ट हैंड लिमिट ये आया, राइट हैंड लिमिट ये आई। अब दोनों इक्वल नहीं है,
बट हमें उससे कुछ लेना देना नहीं, हमें ये F1 वाला पॉइंट तो निकालना ही निकालना होगा। ये पॉइंट तो छोड़ना मत। अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो बच्चे क्या बोलते हैं, डिसकंटिन्यूअस है, यहीं पे आंसर लिख देते हैं, लेकिन नंबर कटेंगे, इस वाले पॉइंट को आपको दिखाना ही दिखाना है। 1 x1 यहाँ पे लिखा है, ये वाले वैल्यू के सामने ये वाले फंक्शन है, तो यहाँ पे 1 डालोगे तो यहाँ पे भी 1 डालना पड़ेगा, तो ये हो गया 1 + 5 दैट इज 6। सो हम बोल सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट is not equals to right hand limit, so not continuous function, ये continuous function नहीं है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 14 बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें कुछ कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा। क्या बोला है, fx की वैल्यू 3 दे रखी है, 3, 4 एंड 5 तीन वैल्यू दे रखी है। ये 3 कब है, जब x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, और जब 1 से 3 के बीच में है, वेयर 1 और 3 इज नॉट इंक्लूडेड, देन fx विल बी 4। 3 to 10 के बीच में है तो उस fx की वैल्यू कितनी है, 5 है। अब हमें चेक करना है कि ये कॉन्टिन्यूस है कि नहीं। तो अब सवाल ये आता है कि हम कहाँ पे चेक करेंगे, पॉइंट्स कौन कौन सा पॉइंट्स होगा, इसमें डाउटफुल पॉइंट कितने हैं, किस किस पॉइंट पे हमें चेक करना है, किस पे नहीं करना है। तो बच्चों देखो ध्यान से, जिस पे इनइक्वालिटी साइन होता है डाउटफुल पॉइंट है, तो इसमें किस किस पे इनइक्वालिटी साइन है, 0, 1, 3, 10, ये 4 हमारे इनइक्वालिटी साइन है। 4 क्या है, हमारे इनइक्वालिटी साइन है। कौन कौन सा है, x = 0, 1, 3, 10। तो अब बात ये आती है कि इसमें हमें किस पे चेक करना है कि कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं। सो देखो बच्चों, वो इनइक्वालिटी साइन जो 2 बार हो, वो इनइक्वालिटी साइन जो 2 बार हो उस पर हम चेक करेंगे, जो 1 बार है उस पर नहीं करेंगे। रीजन उसके पीछे मैं बता दूंगा, पहले आप समझ लो। सो हमें किस किस पे चेक करना होगा, 0 1 टाइम्स है तो इस पे चेक नहीं करेंगे, 1 यहाँ पे है, यहाँ पे 2 टाइम्स है, इस पे चेक करेंगे, 3 यहाँ पे है, यहाँ पे इस पे चेक करेंगे, 10 1 टाइम है, इस पे चेक नहीं करेंगे। ठीक है बच्चों। सो पहले हम 1 और 3 पे चेक कर लेते हैं। 0 और 10 पे क्यों नहीं करेंगे उसके लिए मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा, पहले आप ध्यान से देखें, इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें, समझ में आएगा, कॉन्सेप्ट भी समझ में आएगा। सो हमें दोनों पॉइंट पे चेक करना है। चेक कॉन्टिन्यूटी एट x = 1, शॉर्ट फॉर्म है। 1 पे चेक कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 1 माइनस, यहाँ पे लिखेंगे fx, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस 1 से छोटा यहाँ पे लिखा है, उसके सामने फंक्शन ये है 3, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 3। ये लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू हो गई। अब निकालते हैं राइट हैंड लिमिट। ये कैसे निकालेंगे, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस, यहाँ पे लिखेंगे fx, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस, 1 प्लस का मतलब है 1 से बड़ा, x 1 से बड़ा यहाँ पे है तो उसके सामने 4 है, तो ये 4 हो गया, इसका आंसर हो गया 4। अब निकालते हैं f1 इक्वल यहाँ पे लिखा है तो हम फंक्शन ये लेंगे 3। बच्चों ध्यान से देखो, लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सो नॉट कॉन्टिन्यूअस, ये कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया ना। हमने तीनों पार्ट निकाल दिए, लेफ्ट, राइट और f1, तीनों पार्ट आ गया। अब हमें चेक करना है एट कॉन्टिन्यूटी एट x = 3। सो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं 3 पे, लिमिट x टेंस टू 3 माइनस, यहाँ पे लिखेंगे fx, लिमिट x टेंस टू 3 माइनस fx की वैल्यू क्या होगी, 3 माइनस का मतलब क्या है, 3 से छोटा, 3 से छोटा यहाँ पे x लिखा है, उसके सामने 4 है, तो हम फंक्शन की वैल्यू लेंगे 4 और इसका आंसर हो जाएगा 4। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हमें निकालना है राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू 3 प्लस, यहाँ पे लेंगे fx, फिर लिमिट x टेंस टू 3 प्लस fx की वैल्यू, इस fx का चुनाव करेंगे, कौन सी वैल्यू लेंगे fx की, 3 प्लस पे 3 से बड़ा,
x 3 से बड़ा यहाँ पे लिखा है, उसके सामने फंक्शन 5 है की वैल्यू, तो ये होगी 5। अब निकालते हैं हम, अब हम क्या निकालेंगे, f3 निकालेंगे। f3 इक्वल 3 कहाँ लिखा है, इक्वल 3 यहाँ पे लिखा है, x इक्वल 3, तो उसके सामने फंक्शन 5 है तो हम 5 लेंगे। तो यहाँ पे देखो बच्चों क्लियरली विजिबल है, लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सो नॉट कॉन्टिन्यूअस। ये 1 और 3 दोनों पे कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। अब सवाल ये आता है कि 0 और 10 पे हम क्यों नहीं चेक करते हैं। तो देखो ध्यान से बच्चों, ग्राफिकली मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं। देखो 0 1 0x यहाँ पे होता है, 1 यहाँ पे है, 1 से 3 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे, 3 से 10 इधर कहीं होगा, ठीक है, ये ले लिया। अब 0 से 1 के बीच में ग्राफ की वैल्यू क्या है, 1 2 3, यहाँ से यहाँ तक में 0 से 1 के बीच में ग्राफ ये है, ठीक है बच्चों। 1 से 3 पे ये 4 हो जाएगा, 1 से ये हो गया, ये 3 है, ये 4 है, 1 से 3 पे ये 4 हो जाएगा ऐसे यहाँ तक। और 3 से 10 के बीच में 3 इंक्लूड करना है, 10 इंक्लूड करना है, इस पे वैल्यू क्या होगी, 5 होगी, ये 5 यहाँ पे और यहाँ पे, यहाँ तक 5 है। अब ध्यान से देखो, डाउटफुल पॉइंट ये है, इस पे ब्रेक हो रहा है ग्राफ। हमने इस पे चेक किया, इस पे चेक किया, इस पे नहीं करेंगे। रीजन इसके पीछे ये है कि 10 से राइट पे, 10 से लेफ्ट पे वैल्यू ये है, देखो ये लेफ्ट पे है, लेकिन राइट पे वैल्यू नहीं हो रही, ग्राफ नहीं मिल रहा है, तो इसीलिए राइट पे राइट हैंड लिमिट नहीं निकाल पाएंगे, इसलिए हम 10 पे चेक नहीं करते हैं। अगर ये राइट हैंड लिमिट नहीं देगा तो ये कॉन्टिन्यूस बता नहीं पाएंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल है कि नहीं। सिमिलरली अगर 0 पे चेक करोगे, 0 से राइट पे तो वैल्यू है लेकिन लेफ्ट पे ग्राफ है ही नहीं, तो हम क्या एज्यूम करेंगे लेफ्ट पे। इसलिए जो सिंगल टाइम्स इनइक्वालिटी साइन पे होता है उसको हम डाउटफुल पॉइंट में काउंट नहीं करेंगे, उस पर चेक नहीं करेंगे। डाउटफुल पॉइंट तो होगा बट चेक नहीं करेंगे, चेक उसी पे करेंगे जो 2 बार हो। तो उससे एक फायदा क्या होता है, अगर 0 पे चेक करोगे ना तो सिर्फ राइट हैंड लिमिट ही निकलेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट नहीं निकलेगा। सिमिलरली 10 पे राइट हैंड लिमिट नहीं निकलेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट निकलेगा। तो बोल सकते हो राइट से, ये राइट से कॉन्टिन्यूअस है, ये लेफ्ट से कॉन्टिन्यूअस है, ऐसा बोला जा सकता है, बट इतना डेप्थ में 12th में नहीं बताया जाता है। तो ध्यान रखो बच्चों, ये है इसका कॉन्सेप्ट, क्यों हमने 1 और 3 पे चेक किया, 0 और 10 पे